इस स्कीम द्वारा सब कुछ कमजोर किया गया। और अब मोदी जी, आप देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि अग्निवीर के नाम पर आपने देश की सेना को भी बांटने का काम किया। जो देश में अग्निवीर सैनिक भर्ती हो रहे हैं उनको मात्र 21,000 रुपया दिया जाता है और रेगुलर सैनिक को 45,000, आधे से भी कम। दिल्ली का मिनिमम वेज जो है वो 22,000 रुपया है और उनको मिनिमम वेज से भी कम दिया जाता है। क्या हम ऐसे अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे? आर्मी ने यह सोचकर, महसूस करके एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि अग्निवीरों को इंडिपेंडेंटली नहीं डिप्लॉय किया जा सकता, सेंसिटिव जगहों पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता और उनको हार्श कंडीशन के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो ये इसका मतलब अग्निवीर एक के ऊपर एक, अग्निवीर के ऊपर एक रेगुलर सोल्जर लगाया जाएगा। कैसी सेना की परिकल्पना की आपने मोदी जी कि सैनिक के ऊपर एक सैनिक चौकीदारी करेगा? तो ये काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब ये सर्विस के बाद अगर हमारे एक यूनिट में लड़ते हुए 2 जवान शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने पर भी आपने उनकी शहादत में भी भेदभाव कर दिया। एक शहीद अग्निवीर और एक शहीद रेगुलर सैनिक, इन दोनों की शहादत में भेदभाव कर दिया आपने। अग्निवीर को रेगुलर सैनिक के माफिक, रेगुलर सैनिक को शहादत पे 15 साल तक लगातार पूरी सैलरी उसके परिवार को मिलेगी। उसके बाद 15 साल के बाद पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के तमाम बेनिफिट मिलेंगे। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए ताउम्र मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अग्निवीर को शहीद होने पर इन सब चीजों से महरूम रखा जाएगा। तो क्या आप अपने देश के शहीदों के साथ ये भेदभाव मंजूर करेंगे? नहीं मंजूर करेंगे। क्या अपने देश की सेना को कमजोर होता देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। तो इसलिए पूरे देश में जब ये जय जवान कैंपेन चली, एक माहौल बना, सारा देश कहता है एकजुट होकर। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे संवाद किया तो एक ही बात आई कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर फैसला किया है कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ताकि हमारे हिमाचल के बच्चे फिर दोबारा से भविष्य उनका बन पाए और वो वापस देश की सेनाओं में भर्ती हो सके और देश की सरहदों की रक्षा कर सके और देश के लिए मरने मिटने के लिए कुर्बान होने वाले हिमाचल के वीर भूमि से आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। साथियों, इसके